हाँ तो बच्चों, आज फिर ध्यान हम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 10th संस्कृत विषय, जिनके पंचम पाठ, जिनका नाम है भारत महिमा। ये भारत महिमा यानी भारत की वर्णन। तो बच्चों, हम पहले भारत की महिमा को तनिक जान लेते हैं। भारत महिमा, ये भारत जैसा देश संपूर्ण संसार में नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतु हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। भारत ये ऐसा देश है जहां भगवान विष्णु की 10 अवतारों का वर्णन है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसी भारत में निर्मित है। और ये चीज, ये भारत, जिसमें ये भारत के साथ साथ ये बिहार, भारत और इनके सभी राज्य, जिसमें भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर के एक नहीं दो भगवान को इस मौजूदा समय में जन्म दिए, जिसके इतिहास आज संपूर्ण संसार में अलौकिक रूप से प्रकाशित हैं। और जिनमें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान पुरुष हैं, उनका भी जन्म ये भारत की ऐतिहासिक धरातल पर हुई है। इसलिए कहते हैं कि हिमालय जैसे पर्वत नहीं, गंगा जैसी नदी नहीं, संस्कृत जैसी भाषा नहीं, और भारत जैसी ऋतु नहीं, बसंत जैसे ऋतु नहीं, भारत देश जैसा इस संसार में कोई देश नहीं हुआ है और ना भविष्य में तो होगा भी नहीं, क्योंकि देश तो जो है वो सब के सामने ही है। कहीं कहीं तो रेगिस्तान है, यहां तो मनुष्य भी एक पूर्ण रूप से पके हुए हैं, ना ज्यादा गोरा है और ना ज्यादा काला है, इसलिए मिडिल साइज में है। इस चैप्टर को आपके सामने लेकर के आए हैं। पंचम पाठ भारत महिमा। प्रथम पाठ भारत महिमा क्या कहता है? अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। बच्चों, हमारे देश को क्या कहते हैं? हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। ऐसा ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारत देश कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, कहता है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी इसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते? तो भारत की महिमा। किसकी महिमा? तो भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च कर्मशः पदम गृहीतम अस्ति। कहते हैं बच्चों कि पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराण, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद कर्मशः लिया गया है। कौन कौन पुराण से? तो हमारे देश में 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराण संति, 18 पुराण हैं। और 18 पुराण में ये 2 महत्वपूर्ण हैं, जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण हैं। ये विष्णु पुराण से प्रथम पद और भागवत पुराण से द्वितीय पद लिया गया है। कौन सा पाठ में? तो भारत महिमा पाठ में लिया गया है। बच्चों याद रखना, कौन से पाठ में? तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण से प्रथम पद और भागवत पुराण से द्वितीय पद लिया गया है। अवशिष्टानि पद अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, कहते हैं कि बचा हुआ शेष पद, और शिष्टानी बचे हुए शेष पद अन्य यानी कि अन्य जो पद हैं, वो बचे हुए शेष अन्य पद जो हैं वो अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष, जिस समय में ये संस्कृत पुस्तक 2009 में छपी, उस समय में संस्कृत विभाग का जो संस्कृत किताब जो थे, इनके जो अध्यक्ष थे, उनके नाम था डॉक्टर उमा शंकर शर्मा या उमा शंकर ऋषि। या तो पूछेंगे बच्चों अध्यक्ष, याद रखना उमा शंकर शर्मा
उमा शंकर ऋषि या अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष कहेंगे तो याद रखना कि नाम था उमा शंकर शर्मा या तो उमा शंकर ऋषि। तो बचे हुए शेष पद अध्यक्ष के द्वारा यानी उमा शंकर शर्मा के द्वारा प्रस्तावितानी प्रस्तुत किए गए हैं यानी लिखे गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य स्वरूप है। किस देश के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है? तो याद रखना कि भारत देश के प्रति हमारा भक्ति क्या है? हमारा भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। कौन देश के प्रति? तो भारत के प्रति। इसलिए ये देश, हम अपने देश को माता मानते हैं। हमारे कुछ देश के लोग कहते हैं कि हमारे देश के चंद लोग हैं कुछ, वो कहते हैं कि मैं भारत माता नहीं कहता। मैं कहना चाहता हूं कि एक मां ने तुझे जन्म दिया तो उसको तुमने माता कहा, और एक मां ने जन्म दिया तो माता, और मां के जन्म देने के बाद जब बच्चे दूध पीने लगते तो मां के दूध से यदि बच्चों का आहार पूर्ण नहीं होता तो गाय के दूध दिए जाते और उससे पाचन में भी सहूलियत होता। इसलिए गाय के दूध जो हम पीते हैं इसलिए गौ को भी गौ माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैंस को क्यों नहीं कहता? तो बच्चों, जब ये नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उनको गाय का ही दूध कंठ में यदि दिया जाए तो पहली बार दिया जाता है। कितने लोग तो चीनी और पानी देते, लेकिन गाय का दूध दिया जाता है। हमारी सनातन धर्मों के अनुसार गाय का दूध दिया जाता, इसलिए गाय को हम माता मानते हैं। एक जब हम बड़े होते हैं, अनाज खाने लगते हैं, तो इस धरती माता की उपजाई हुई अनाज को हम पहले बार निवाला बनाकर अपना ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इस धरती को हम माता मानते हैं। अब इसमें तो हमारी देश की संस्कृति ऐसी वही है, जिसने हमें मदद किया उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का निर्वहन करने में मनुष्य को कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहता भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। आगे अब इसके जो आगे दिया वो विष्णु पुराण का पहला मंत्र दिया। वो क्या है देखना, विष्णु पुराण का पहला श्लोकों में क्या कहा है? पौराणिकी कथा। इसमें एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, पौराणिकी। तो बच्चों, जब आपको प्रत्यय लेकर के आएंगे ना तो संस्कृत में एगो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का नाम है ठक और ठक, ठक में शेष बचता है इक, तो ई जब लगता है पुराण जो ठक तो पौराणिक। अब पौराणिक का जो विशेषण बनाते हैं तो वो होता है पौराणिकी। क्या हो जाते हैं? तो पौराणिकी हो जाते हैं। इसलिए ये पुराण की जो संख्या है वो 18 है। इसलिए प्रश्न पूछते हैं कति पुराना संति, कितने पुराण हैं? तो अष्टादश। क्या बोलेंगे संस्कृत में? अष्टादश। अष्टादश का ही अर्थ होता है 18। ये 18 बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का जब संविधान बना ना तो भी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, 18 उसमें भी महत्वपूर्ण आया था। इसलिए कहते हैं, अब मंत्र पे ध्यान देते हैं, श्लोक पे ध्यान देते हैं। क्या कहता है? गायंती देवा कील गीतगानी धन्या अस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पर्व स्वर्ग मार्ग भूते भवंती भुजा पूर्षः सुर अस्त्वात्। कहते हैं कि गायंती देवा किल गीत गानी, देवता भी गीत गाते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जिसका जन्म स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि पर हुआ है। इसलिए बार बार देवता भी इसी भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। कौन सी भूमि पर? तो बच्चों, भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए कहता गायंती देवा कील गीत गानी, यानी देवता भी गीत गाते हैं कि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, कि वह व्यक्ति धन्य है जिसका जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ है। स्वर्ग कहते हैं स्वर्गा आस्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाले भूमि हैं भारत की होते हैं, और उस पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं।
किस भूमि पर देवता बार बार जन्म लेना चाहते? तो भारत भूमि पे जन्म लेना चाहते हैं। आगे में कहा है देवता किसके गीत गाते हैं? प्रश्न आएंगे तो भारत के किस भूमि पे जन्म लेने वाले व्यक्ति धन्य हैं? तो भारत भूमि पे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत भूमि है। ऐसा किस भूमि पे देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत भूमि पे जन्म लेना चाहते। आगे कहता है अहो मिशाम किमकारी शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा काम किया गया। प्रसन्न ऐशाम स्वद्वितुम स्वयं हरि, जिस पे हरि भी जन्म पाकर अपने आप को प्रसन्न हुए। हरि भगवान विष्णु का 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार हुए और वो भी जन्म पाकर अपने आप को प्रसन्न हुए। ये जन्म लब्धम निविशु भारत आजीवे, कहता है इस भूमि पर जन्म पाकर, इस भारत भूमि पे अपना आप को जन्म पाकर मुकुंद से वो पाइकम अस्पृहा ही न, श्री हरि विष्णु के सेवा के योग्य हो जाते हैं। किसके सेवा के योग्य? तो श्री हरि विष्णु मुकुंद, मुकुंद सेवो पाइकम, श्री हरि विष्णु के सेवा के योग। मुकुंद का अर्थ होता है श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु के सेवा के योग्य हो जाते हैं। कौन भूमि पे जन्म पाकर? तो भारत की भूमि पे जन्म पाकर। ऐसा ये जो श्लोक दिया है, ये जो श्लोक दिए, ये दिया विष्णु भागवत पुराण से, और ये जो प्रथम है ये दिया है विष्णु पुराण से। प्रथम पद कौन पुराण से? तो विष्णु पुराण से, जिसमें कहा गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पर्ग मार्ग भूते शुभय पूर्व सुअस्त्वात्, यानी कि देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं इसी भारत की भूमि पे। ये विष्णु पुराण से। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐशाम सोयदूत स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम निविशु भारत जीवे मुकुंद से वो पाइकम अस्पि विहाहीनो। ये जो कहा गया है, ये मंत्र, ये श्लोक कहा गया भागवत पुराण से। आगे क्या कहा? आगे अध्यक्ष के द्वारा लिखे गए जो अन्य क्षेत्र से लिया गया, उसमें क्या कहा? यम निर्मला वत्सला मातवी भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रेक्त भावम वहंतो वसंती। कहता है कि यह निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र या साफ। वत्सला यानी ममतामयी, ममतामयी होता है वत्सला, जिसके अंदर ममता हो। तो ये जो भारत की भूमि है ये पवित्र, और यानी इसी निर्मल को, पवित्र को स्वच्छ भी कहते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ और ममतामयी भूमि है। स्वच्छ और ममतामयी भूमि किसकी है? तो भारत की प्रसिद्ध सदा भारतम वर्षम एतत्, जो भारत देश के नाम से सदा प्रसिद्ध है। इसलिए कहता कि यह, यम का अर्थ होता है यह पवित्र और ममतामयी मातृभूमि। ये जो हमारी मातृभूमि की बात की है, ये पवित्र भी है और ममतामयी भी है, जो हर आदमी को शरण दिया, अरे अत्याचारी तक को शरण देते हैं, ये तो माता स्वरूप होते हैं। इसलिए कहते यम निर्मला, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, यह पवित्र और ममतामयी मातृभूमि भारत देश के नाम से सदा प्रसिद्ध है। विभिन्न जना जाति धर्म प्रभेदे, जहां विभिन्न जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति के लोग, जनामन लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति के लोग विहित भावम वहंतो वसंती, एकता की भाव से विहित भावम, विहित भावम का अर्थ होता है एकता की भाव से निवास करते हैं। तो कौन से देश में एकता की भाव से निवास करते हैं? तो भारत देश में। ये भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मला और वत्सला है, यानी पवित्र और ममतामयी है। जो किस देश के नाम से प्रसिद्ध है? भारत देश के नाम से प्रसिद्ध है। किस देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता की भाव के साथ वास करते हैं। तो याद रखेंगे भारत देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग। इसीलिए कहता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भले ये श्लोक आज हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि ये इस तरह के कथन हमारे देशवासियों को हमारे संकोच पहुंचाने के लिए ऐसा
कहा गया है। आगे कहा है विशाल मस्मदिया धरा भारतीया, कि ये भारत की जो धरा है, विशाल मस्मदिया, हमारी जो विशाल धरती है, भारत की धरती क्या है, वो विशाल है। भारत की धरती क्या है, तो बच्चों याद रखना कि भारत की धरती विशाल है, इसलिए कहा विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, हमारी भारतीय धारा विशाल है। इसका अर्थ क्या होता, हमारी भारतीय जो धारा है, हमारी भारतीय धारा, हमारी भारतीय धरती विशाल है। सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, जो सदा हमेशा सेवित है सागर से, यानी समुद्र से, समुद्र से सेवित हैं। अरे जिनकी सुंदरता को समुद्र वर्णन करने में लगे हैं, जिनकी पांव को पखारने के लिए नदियां बहती हैं, जिसकी अपवित्रता को पवित्र करने के लिए लाखों संतों ऋषि गणों ने तपस्या करते हैं, और उस भारत में हम वास करते हैं। इस हम तो कहते हैं कि जी 1000 बार भी इस धरती पर जन्म मिले इस धरती पर, तो मैं कहूंगा कि वो धरती भारत की होनी चाहिए। 100 जन्म कुर्बान है इस अभिमान के लिए। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, कहता है हमारी भारतीय धारा, हमारी भारतीय धरती विशाल है, जो सदा सागर से सेवित है, और वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति, जिसकी सुंदरता वन पर्वत और झरनों बढ़ाते हैं। वहंती भी वेसा सुवा चापगावी, जिस देश में लगातार बहती हुई नदियों जिसकी शोभा को बढ़ाने में लगे हैं, बहती हुई नदियों जिसकी शोभा को बढ़ाने में लगे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारी भारतीय धारा विशाल है, सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। बहती हुई नदियों से क्या है बच्चों, तो बहती हुई नदियों से सुशोभित है। हमारे ये जो लिखे हैं वो वाकई में पूजनीय योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही पूजनीय हैं, क्योंकि जिसके हृदय में परोपकार की भावना होते हैं, वही परोपकार के लिए रचना भी करते हैं। कहता है जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, कहते हैं जगत गौरवम, आगे कहता कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरव, ये संसार का गौरव है भारत, इस संसार का गौरव है। इसलिए जगत गौरवम, जगत का अर्थ संसार होता है, एक का 3 बना है तो बदल के 2 हो गया, इसलिए जगत ना होकर जगत दिया है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। ये भारत, ये संसार की शोभनीय है, संसार की सुंदरता भारत से है, इसलिए विश्व का तिलक भी इसे कहते हैं। जिस तरह माथे पे चंदन लगा लेने से, ललाटे पे, इस ललाट पे चंदन लगा लेने से पूरी शरीर की सुंदरता बढ़ जाते हैं, उसी तरह से जब ये भारत एक ऐसा देश है जो संपूर्ण संसार की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तिलक जैसा है, जैसे तिलक पूरी शरीर की सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी तरह ये भारत संपूर्ण संसार की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और इस तिलक में हम लोग राज्य करते हैं, ये हमारी सौभाग्य है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, कहता कि ये जगत का जो गौरव है ये भारत है, जगत का गौरव भारत है, जो संसार की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सदा अस्माभिवेता तथा विवेक तथा पूजनीयम, जो सदा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। कौन सा देश हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है, तो भारत देश हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। भवेत देश भक्ति सर्वेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, कहता है कि इस देश के प्रति भक्ति परादर्श स्वरूप से करना हमारा कर्तव्य है, हम सभी देशवासियों का कर्तव्य होनी चाहिए। इस देश की प्रति भक्ति करना हम सभी का
परादर्श स्वरूप से, एक निश्चल भावनाओं से करना हम सभी देशवासियों का क्या होना चाहिए? तो हम सभी देशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा इसमें कहा गया है बच्चों। ये जो भारत महिमा चैप्टर है, इस चैप्टर में जो संस्कृत का दसम वर्ग के संस्कृत का ये पंचम पाठ है भारत महिमा, जिसमें ये भारत के वर्णन किया गया और ये वर्णन कर हमारे देश की मान को, मर्यादा को बढ़ाने का कार्य इस रचना के माध्यम से किया गया, इस श्लोक के माध्यम से किया। धन्यवाद। आगे इनके वीडियो में हम लेकर के आपके लिए आएंगे। जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव और इनके सब्जेक्टिव भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, प्रत्येक चैप्टर का भी। धन्यवाद।